हेलो एंड वेलकम। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर वैदिक गणित में आपका दूसरा सवाल है यहाँ पे वर्ग ज्ञात करना। तो वर्ग ज्ञात करने की वैसे बहुत सारी विधियां हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पे आपके निखिलम विधि दे रखी है। तो यहाँ पे फिलहाल हम निखिलम विधि से ही देखेंगे। बाकी विधि अगर आपको सीखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ग ज्ञात करना निखिलम विधि से, जिसमें आपके पहला सवाल है 103 का वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी निखिलम विधि का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि निखिलम विधि मतलब उसमें हमेशा हमें सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है आधार। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना है, आधार लेना है। ठीक है, तो आधार जो है हम 10 भी ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं या 1000 ले सकते हैं, लेकिन वो किसके, जो हमें संख्या दे रखी है उसके आधार पे। तो जैसे यहाँ पे संख्या जो है आपकी कितनी दे रखी है 103, तो 103 जो है वो किसके निकट है, 100 के निकट है। तो यहाँ पे जो आधार लेना है हमें वो कितना लेना है, 100 लेना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसका विचलन निकालना है। तो विचलन निकालने के लिए आपको जो संख्या है उसमें से आधार को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, संख्या माइनस आधार। तो आपके संख्या कितनी दे रखी है, जैसे यहाँ पे 103 और आधार कितना है 100। तो 103 में से 100 को माइनस करेंगे तो आपका विचलन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, अब जैसे 103 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 103 का वर्ग ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपको संख्या प्लस जो उसका विचलन हमने निकाला उन दोनों को जोड़ना है, और जो इसका दूसरा भाग है उसके अंदर हमें करना है विचलन का स्क्वायर, यानी कि जो विचलन निकाला है उसका वर्ग करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे संख्या जो हमारी कितनी है 103 प्लस विचलन कितना है आपके 0.3, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ना है, और दूसरे खंड के अंदर हमें विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है आपके 0.3, इसका वर्ग करना है। ठीक है, तो 103 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो गया 106, और 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो दूसरा खंड है यहाँ पे विचलन का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या हम लिखेंगे वो आधार के आधार अनुसार लिखेंगे। यानी कि अगर आधार के अंदर एक ही शून्य है तो यहाँ पे एक ही अंक होना चाहिए, आधार के अंदर 2 शून्य है तो यहाँ पे 2 अंक होने चाहिए, और आधार के अंदर 3 शून्य है तो यहाँ पे कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक होना जरूरी है। अब यहाँ पे जैसे हमारे आधार के अंदर 2 शून्य है तो यहाँ पे हमने 2 अंकों में इसको लिखा है 0.9। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक होने चाहिए, तो इसके अनुसार 106.09 ये हो जाएगा आपके आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है इसके अंदर, वो है 95 का वर्ग। ठीक है, तो 95 का वर्ग निकालना हमें, तो यहाँ पे भी सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी है, आधार। तो आधार यहाँ पे कितना लेंगे 100। ठीक है, फिर क्या ज्ञात करना है, विचलन। तो विचलन निकालने के लिए मैंने बताया था संख्या माइनस आधार करेंगे। यहाँ पे संख्या कितनी है 95 है, 95 में से आधार 100 को घटाएंगे, तो यहाँ पे छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, इसलिए विचलन जो है वो कितना आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -0.5 लिखना है इसको। ठीक है, उसके बाद अब हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो वही सूत्र, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले संख्या प्लस विचलन इन दोनों को जोड़ना है। तो संख्या कितनी हमारी 95, और उसमें से विचलन को जोड़ना है। तो विचलन यहाँ पे जैसे माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे -0.5 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद विचलन का स्क्वायर, तो -0.5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 95 में से 5 क्या करना है, हमको माइनस करना है, तो कितना आएगा 90 आ जाएगा, और -0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, +25। ठीक है,
अब यहाँ पे भी फिर से लास्ट वाले खंड के अंदर कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक, क्योंकि यहाँ पे आधार के अंदर कितने शून्य है, 2 शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 25 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद अगला सवाल जो आपके वो है 204। अब यहाँ पे 204 का वर्ग निकालना हमें, तो अब 204 जो है वो ना तो 100 के निकट है ना 10 के निकट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उपाधार लेना है। ठीक है, जब भी कोई संख्या 10, 100 या 1000 के निकट नहीं हो तो वहां पे हमें क्या लेना पड़ता है, उप आधार। ठीक है, तो यहाँ पे उप आधार जो है वो हमें लेना है कितना, उप आधार अंक जो लेंगे हम, उपाधार अंक बोलते हैं, तो उपाधार अंक तो हो जाएगा आपका 2, और आधार यहाँ पे कितना लेना है, आधार हमें लेना है 100। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो उप आधार जो है वो कितना हो जाएगा, तो उप आधार जो हो जाएगा आपके 100 इंटू 2, यानी कि आधार इंटू उपाधार अंक बराबर 200। ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई संख्या जो हो जो आधार के निकट नहीं हो तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, उपाधार लेना होगा। ठीक है, तो उपाधार जो होगा उसमें से फिर हमें क्या करना है, उस संख्या को माइनस करके उसका विचलन निकालना है। तो यहाँ पे जो विचलन निकालेंगे हम, यहाँ पे विचलन निकालने के लिए भाई संख्या माइनस उपाधार, तो यहाँ पे संख्या कितनी है आपकी 204 और उपाधार कितना है आपके 200, तो 204 में से 200 माइनस करेंगे तो आपके उपाधार विचलन जो है वो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके जो सूत्र है वो चेंज हो जाएगा वर्ग ज्ञात करने में। तो यहाँ पे जैसे 204 का वर्ग निकालना हमें, तो यहाँ पे आपके एक चीज और जुड़ जाएगी, वो हो जाएगी उपाधार अंक। कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे जब केवल आधार से करते हैं तो वहां पे संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर था। अब यहाँ पे जब उपाधार लेंगे हम तो वहां पे एक चीज और आगे जोड़ देनी है, उपाधार अंक, जिसका हमें क्या करना है, संख्या प्लस विचलन का जो योगफल है उसमें गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उपाधार अंक जो है वो हमने कितना लिया था, 2 लिया था। यहाँ पे उपाधार अंक हो जाएगा आपके 2, फिर संख्या कितनी है 204 प्लस विचलन कितना आया 04 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, तो 04 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 204 और 4 को जोड़ेंगे, पहले 204 और 4 को जोड़ा कितना हो गया 208। ठीक है, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया 16। अब 208 का 2 में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा कितना आपके 416 ऑब्लिक 16। अब यहाँ पे भी शर्त के अनुसार जो आधार है वो उसके अंदर 2 शून्य है, तो अंतिम खंड के अंदर 2 अंक रहने चाहिए, तो यहाँ पे 2 अंक हैं हमारे, तो आपका आंसर हो गया 416। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है आपके इसमें 225। ठीक है, 225 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ पे भी 225 जो है वो भी क्या है 200 के निकट की संख्या, यानी कि 100 के निकट की नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, उपाधार। तो यहाँ पे भी उप आधार जो है वो उपाधार अंक तो कितना लेंगे हम 2, और आधार यहाँ पे भी कितना लेना है 100। ठीक है, तो आपके जो उप आधार जो है वो कितना हो जाएगा, उपाधार जो है हो जाएगा 200। ठीक है, अब विचलन निकालना है, तो विचलन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो संख्या है 225 उसमें से उपाधार 200 को माइनस करना है, तो विचलन कितना आ जाएगा आपके 25। ठीक है, और फिर से भाई 225 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखना आपको उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे उपाधार अंक जो है वो कितना है 2, संख्या कितनी है 225 प्लस विचलन कितना आया 25 और विचलन का स्क्वायर, तो 25 का
स्क्वायर। ठीक है, तो 225 और 25 को जोड़ेंगे पहले, तो कितना हो गया 250, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 250 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो गया 500, और ये हो गया 625। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आधार के अंदर जितने शून्य हैं उतने ही अंक अंतिम खंड के अंदर यानी कि रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आधार के अंदर 2 शून्य और यहाँ पे 2 अंक रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 3 अंक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे से जो पहला अंक है उसको यहाँ पे स्थानांतरित कर देना है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर कर देना और इसको आगे वाले में जोड़ देना है। ठीक है, तो 6 को यहाँ से इधर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 506, और लास्ट में यहाँ पे कितना बचा 25, तो 506 25, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए लंबी दिशा में वर्ग ज्ञात करना है।